सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, वस्तु धर्म क्या है, इसे समझाने की कृपा करें। वस्तु धर्म होता है जारी सृष्टि का क्या धर्म है। हमने अपना धर्म तो समझ लिया, लेकिन सामने वाले का धर्म क्या है, उसका भी एक प्रयोजन होता है। एक पेड़ उगा हुआ है, हमने अपना धर्म समझ लिया कि हमें इस पेड़ की पत्ते चाहिए, लेकिन हमें पेड़ का भी धर्म समझना है, उसने पत्ते क्यों पैदा किए हैं। तुम्हारे लिए किए हैं कि स्वयं के हरा भरा रखने के लिए किए हैं। तो प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, उसका लक्षण होता है, उसका स्वरूप होता है। उस स्वरूप को जब हम समझ लेते हैं तो कम से कम उपयोगिता का त्याग न कर पाए, लेकिन अनर्थ दंड का तो हम त्याग कर देते। तो प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, यानी सृष्टि की प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक पर्यायों की आर्थिक क्रिया क्या है, उस आर्थिक क्रिया को समझना ही वस्तु धर्म है। और अपना स्वयं का आत्मधर्म है, अपने जीवन को पर पदार्थों से बचाकर स्वयं में स्थित करने का प्रयास करना, वो आत्म धर्म है। समय सार में दोनों जब निश्चय का कथन करते हैं तो व्यापक हो जाता है, सब जीव आ जाते हैं। लेकिन उसी निश्चय में जब आत्मा की तरफ अभिमुख होते हैं तो व्यक्तिगत धर्म आता है। व्यक्तिगत धर्म हमें आनंद देता है और वस्तु धर्म हमें अनर्थ से बचाता है। वस्तु धर्म हमारी सुरक्षा करता है और व्यक्तिगत धर्म हमें आनंद देता है। हमारे आत्मा का परिणाम यदि शुद्ध स्वरूप ही है तो हमें आनंद आएगा, और इस आनंद की रक्षा कौन करेगा? वस्तु धर्म। यदि हमने दुनिया की रक्षा की होगी तो वो मेरी भी रक्षा करेंगे। जैसे पारसनाथ भगवान हैं, अब पारसनाथ ने अपने आत्मा का धर्म प्रकट किया तो उन्हें उपसर्ग सहन किया, लेकिन वस्तु धर्म को समझते थे कि हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, तो धर्मेंद्र ने आकर के उनका उपसर्ग दूर किया। तो अपनी सुरक्षा वस्तु धर्म से होती है और अपना कल्याण आत्म व्यक्तिगत धर्म से होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, संयम धारण कर्म के उदय से होता है या निर्विकल्प स्वरूप से होता है? संयम धारण जो है कर्म के उदय से नहीं होता, ये क्षयोपम भाव है। क्योंकि संयम औदैक भाव नहीं है, असंयम औदैक भाव है। असंयम जब भी होगा कर्म के उदय से होगा, और संयम नाम का कोई कर्म का उदय नहीं है। अविरति है, प्रमाद कर्म है, कषाय की तीव्रता से, प्रमाद आदि सब हैं, लेकिन जो संयम है ये क्षयोपम भाव है, क्षायक भाव है, उपशम भाव। संयम के तीन रूप हैं, उपशम संयम, क्षयोपम संयम और क्षायक संयम, और असंयम का एक ही है, औदायक संयम। तो इसलिए यह जो है कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के क्षयोपम से होता है, और क्षयोपम कर्म में आत्मा का परिणाम ही कारण है, ऐसा मानना चाहिए। कर्मों के क्षय के लिए ही तो संयम है, वो कर्म के उदय से कैसे हो सकता है? राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही संयम ग्रहण किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव किसी जिन मंदिर के मूल नायक की प्रतिमा खड़गासन होनी चाहिए या नहीं, तो इसका समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है? खड़गासन और पद्मासन के संबंध में आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, निषेध भी नहीं है खड़गासन नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर प्रतिष्ठा पाठों में पद्मासन प्रतिमाओं का उल्लेख है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी खड़गासन मूर्ति नहीं। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 7,72,00,000 भवनवासियों के, 458 मध्यलोक के हैं, ऊर्ध्वलोक के हैं, सब जो पूरे अकृत्रिम चैत्यालय, नंदीश्वर द्वीप, 13वें द्वीप में, मेरू में, कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालयों में खड़गासन मूर्ति नहीं है। सभी स्थानों पर पद्मासन से
धनुष प्रमाण है। अब खड्गासन मूर्ति जो है यह वर्तमान में देखी जाती है, आगम में भी इसका नाप लिखा है। खड्गासन मूर्ति का नाप ये है, पद्मासन का ये है, तो हम इसका निषेध नहीं कर सकते। लेकिन श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही है कि पद्मासन होता है तो गुड बेटर बेस्ट अच्छा है। खड्गासन मूर्तियों का सबसे ज़्यादा चलन करने का कारण मूल रहा दिगंबर श्वेतांबर संवाद, क्योंकि पद्मासन में कई बार छोटी मूर्ति हो तो विवाद हो जाता है, उनका जो नग्नत्व है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख पाते। अंजलि से ऐसा बैठ गए शिल्पी ने और उसका दिन तो विवाद हो जाता है, और दिगंबर खड्गासन बनाने में कोई विवाद नहीं होता है। इसलिए विवाद न होवे इसलिए दिगंबर मुद्रा में ज़्यादा बनाए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, प्रत्येक मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो चरित्रवान बन सके? चारित्रहीनता दो प्रकार की होती है। एक हीनता वह होती है जिसमें स्वयं का भी पतन होता है, जिसे व्यसन बोलते हैं, नशा आदि, ये इसमें स्वयं का घात होता है और सारी जाति का घात होता है, समाज का घात होता है, राष्ट्र का घात होता है, कानून के खिलाफ होता है। और एक चारित्रहीनता होती है असंयम पने की, जिसे असंयम कहते हैं। तो उसमें इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। आज सबसे ज़्यादा खतरनाक है प्राणी असंयम, दूसरों का घात करना। और इंद्रिय संयम की जहाँ तक बात आती है तो इंद्रिय संयम यथायुग जो बढ़ता है, जैसे अविरत आदि है, वो असंयमी होता है, फिर भी सम्यक दृष्टि होता है, देशवृत्ति होता है, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, फिर भी देशवृत्ति होता है। इसलिए ऐसी चारित्रहीनता जिसमें स्वयं के जीवन का भी पतन हो, शरीर का भी पतन हो, धन का भी पतन हो, तो ऐसी चारित्रहीनता से राष्ट्र का, समाज का ह्रास होता है। अब उसका पतन का कारण मूल है भौतिकता, भौतिकवादिता जो है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होना, ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, कीर्ति स्तंभ की क्या महिमा होती है और इसका प्रारंभ कब से हुआ? कोई धर्म से तो इसका कोई संबंध है नहीं। कीर्ति को गाने वाला, ऊंचाइयों पर रहने वाले को कीर्ति स्तंभ, कीर्तिमान, यानी उसकी बराबरी जो न कर सके उसी का नाम कीर्ति स्तंभ है। अब यहाँ देखो सबसे ऊंचा क्या है, और एक कीर्ति स्तंभ हो गया। अब ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि कीर्ति स्तंभ ऐसा हो। किसी की स्मृति में, किसी के गुणवान की स्मृति में जो स्तंभ खड़ा किया जाता है उसे कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। कीर्ति स्तंभ की अनेक अनेक परिभाषाएं। धार्मिक दृष्टि से कीर्ति स्तंभ का कोई स्थान, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं। सबसे पहले जैनाचार्य में 12वीं शताब्दी में नाय नाम के सेठ हुए, नाय, श्रेष्ठी नाय, जिन्होंने सबसे पहले कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनाया था। चित्तौड़ में दिगंबर जैन मंदिर के बाजू में एक कीर्ति स्तंभ बना है और बहुत ऊंचा कीर्ति स्तंभ है। उस कीर्ति स्तंभ पर हम पूरे संघ के लोग पूरी एक रात्रि वहीं ध्यान किया था, कीर्ति स्तंभ के ऊपर। और वहाँ पर सरकार के जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक मन हुआ तो सबसे पहला दिगंबरों का कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़ के किले के ऊपर बना है। बाहर 1008 मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं सहस्रकूट के रूप में, तो वहाँ बना। उसके पहले का कोई कीर्ति स्तंभ हमारी दृष्टि में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव प्राप्यमान सिद्ध रूपा भावमयी कर्म शक्ति, इस श्लोक का अर्थ बताने की कृपा करें। प्राप्यमान सिद्ध रूपा भावमयी कर्म शक्ति, प्राप्यमान, जो प्राप्यमान, प्राप्त करने वाली, सिद्ध रूपा, यानी जो हमें प्राप्त करना है, प्राप्यमान
यानी जो प्राप्त करने के योग्य है सिद्ध रूपा, और जो सिद्ध रूप है भावमयी कर्म शक्ति कहलाती है। भावमयी कर्म शक्ति, इसके विशेषण है कर्म किसे बोलते हैं, कर्म की शक्ति क्या है। कर्म यानी है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की शक्ति क्या है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ में जो तुम्हारा भाव है और वह भाव जब सिद्ध हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी शक्ति है कि मैं 80 नंबर लाऊंगा, तो ये क्या हुआ, पुरुषार्थ। तुमने कहा मैं ऐसी मेहनत करूंगा, तो जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं कर्म शक्ति, ये कर्म शक्ति कब जगेगी, जब आप उस भाव रूप होगे, है ना, उसमें मन लगाओगे, पढ़ने में मन लगाओ, और मन लगाने के बाद कब माना जाएगा आपको सिद्ध रूपा, जब प्राप्त कर लोगे। अभी प्राप्त किया नहीं है, प्राप्त कर लोगे तभी सिद्ध रूप माना जाएगा, और पहले जब तक साध्य नहीं किया तब तक क्या है, वो प्राप्त मान है। जब व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाता है तो उसको तद्रूप भाव करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी वह प्राप्त होता है। और फिर भी यह श्लोक का अर्थ आगे पीछे के श्लोकों से जुड़ा हुआ है। यह श्लोक स्वतंत्र श्लोक नहीं है, स्वतंत्र श्लोक, स्वतंत्र सूत्र नहीं है। इस सूत्र के आगे भी कोई सूत्र होगा और इसके पीछे भी होगा, ये मध्य की एक कड़ी है। फिर भी इस सूत्र का अर्थ ऐसा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रतिभाषो शब्द का क्या अर्थ है? विशदम प्रत्यक्षम विशदम प्रतिभाषितम। प्रत्यक्ष अर्थ का वहाँ प्रतिभास शब्द को उन्होंने इसलिए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रत्यक्ष विशद तो है, लेकिन प्रतिभास होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए, तभी वो प्रत्यक्ष माना जाएगा। और अनुभव में नहीं आ रहा है और विशद रूप से दिख रहा है तो वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा। जैसे आँख खुली है तो आँख सबको देख रही है, लेकिन देखने के बाद दिख रहा है सब, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आ रहा है। तो वो अनुभव में देखा हुई वस्तु, जैसे दूर से अपन ने देखा कि बलाका व पताका हुआ, तो अब दिख तो रहा है, लेकिन प्रतिभास नहीं हो रहा है कि इसको क्या कहा जाए। तो प्रत्यक्ष जब वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि अभी संदेह में है। प्रत्यक्ष का अर्थ है जैसा दिख रहा है वैसा वह अनुभव में आवे, वैसा ही निर्णय होवे कि हाँ यह यही ही है। इसलिए विशद को प्रतिभास के साथ खुलासा करने के लिए जोड़ दिया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्योतिषी देव मध्य लोक में या उधर लोक में और सूर्य, चंद्र एवं तारागण दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्यों नहीं दिखाई देते? जो मध्यलोक का स्थान माना गया है 1 लाख राजू 1 लाख योजन प्रमाण माना गया है, इतना मेरु पर्वत। अतः ज्योतिष देव भवनवासी व व्यंतर मध्यलोक की सीमा में ही आते हैं। मध्यलोक की सीमा ज्योतिष देवों से भी और ऊपर है, ये तो मुश्किल से बहुत नीचे है, 700-800 योजन में ही पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद 1 लाख योजन प्रमाण मेरु और है मध्यलोक की सीमा। सूर्य और चंद्रमा के समान अन्य ग्रह भी दृष्टिगोचर होते हैं, पर उनकी दूरी होने से, उनका आकार छोटा होने से वो हमारे लिए इतने बड़े रूप में देखने में नहीं आते। गुरु, बुध, बृहस्पति, शुक्र सब देखने में आते हैं। जब एक बार बिहार गुजरात से लौटते समय माउंट आबू गया था, तो माउंट आबू में इस प्रकार के सारे यंत्र लगे हुए, तो वो एक दिन मंदिर में ही सारे यंत्र लेके आए और पूरी छत पर उन्होंने फिट किए, और छत पर से उन्होंने उस यंत्र में से एक एक ग्रह हमें दिखाया था। जैसे कैमरे टाइप का होता है वो, उसमें से दूरबीन से सब ग्रह बताए उन्होंने। 1-2 ग्रह जो उदय नहीं हुए थे वो समय से नहीं दिखा पाए, बाकी सब ग्रह दिखाए हैं। बृहस्पति, जितने मंगल,
शुक्र आदि। और ऐसे भी अपन आँखों से भी देख सकते हैं, लेकिन आँखों से देखने में उनका आकार बहुत छोटा है। जब भी देख पाओगे जब आप उनसे परिचित हो कि इस समय कौन सा ग्रह किस अक्षांश पर उदय हो रहा है। यदि वो ज्ञान आपको है कि इतने बजकर इतने मिनट पर यह ग्रह उदय होगा तो आप पकड़ लेंगे। ग्रह और तारे की पहचान होती है। तारे को देखोगे तो आपको क्या है, नक्षत्र झिलमिल झिलमिल दिखेगा। जो झिलमिलाता हुआ दिखे समझ लेना ये तारा है, नक्षत्र है। और जो देखने पर झिलमिलाता नहीं, स्थिर लाइट दिखे, समझ लेना वो ग्रह है। कोई एक ही सूर्य नहीं, एक ही बुध नहीं, एक ही मंगल नहीं, एक ही गुरु नहीं, एक ही शुक्र नहीं, एक ही शनि नहीं, अनेकों अनेकों स्थान हैं पूरे मध्यलोक के अंदर। तो इतनी सामान्य पहचान तुम ले लो। तारे को देखो जो झिलमिल झिलमिल करता दिखे, समझ लेना ये नक्षत्र है, तारा है। और ग्रह जो है वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ नहीं दिखता, सामान्य पहचान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पांडुक शिला पर स्वास्तिक बनाएं या श्री बनाएं, कृपया समाधान करें। पहली बात तो महोत्सव आदि आपके समाज के ऊपर निर्णय है। समाज एक बार दो बार जब चाहे वार्षिक महोत्सव या सामूहिक महोत्सव करते ही हैं। दूसरा, श्रीकार ही बनना चाहिए। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान को अभिषेक के समय मात्र श्री पर आज तक कोई बैठता नहीं है। श्री गद्दी पर नहीं बनाया जाता। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ हिरम बीजाक्षर लिखा जाता है। वेदी शुद्धि पर पूरे 49 बीजाक्षर लिखे जाते हैं। लेकिन मात्र अभिषेक के समय ही श्री पर बैठते हैं भगवान, क्योंकि अभिषेक गृहस्थ के लिए जरूरी है। गृहस्थ के लिए धन और धर्म दोनों चाहिए, अभ्युदय और निश्रेय सुख दोनों चाहिए। दोनों सुख, दोनों लक्ष्मियां की प्राप्ति के लिए श्री बीजाक्षर ही आप लोगों के लिए इष्ट है। इसलिए अभिषेक के समय श्री ही लिखना चाहिए। जब प्रमाण मिल गया, आगम ही मिल गया, तो फिर दूसरे विकल्प करने पर अब सोचते ही क्यों। सुधा समाधान